हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। होप तुम लोग ने इक्वेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इक्वेशन चैप्टर को बेस लेके अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो समझ लो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग समझो 11th 12th बीकॉम पढ़ोगे, सीए करोगे, आगे कोई भी तुम लोग डिग्री कोर्सेज करोगे या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ो, इन जनरल भी तुम लोग कहीं पे जॉब करोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये जो चैप्टर है वो तुम्हें बेसिक आना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब ऐसा क्योंकि हम तो अभी सब पढ़ रहे हैं 11th में 12th में, सब अकाउंट वगैरह बनाना वो सब हम सीखेंगे, लेकिन जब हम लोग जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा हमारा जर्नल एंट्री, जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। क्योंकि बाकी सब काम तो कौन करेगा, वो सॉफ्टवेयर करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम लोग ने तुम्हारी बेसिक जर्नल एंट्री ही गलत कर दी तो वो चीज़ तुम्हारे सॉफ्टवेयर में गलत जाएगी, सॉफ्टवेयर में गलत जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारा रिजल्ट भी अलग आएगा। तो तुम्हें ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जब तक बड़ा होता है तो हम उसको ABCD वगैरह ये सब सिखाते हैं, ये उसका बेसिक है और जो वो बचपन में सीखता है वो उसे हमेशा याद है। आज हमें भी ABCD कोई बोलेगा तो हमें अच्छी तरीके से आता है। तो वैसे बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हें जर्नल एंट्री जो है, कभी भी तुम्हें अगर पूछा जाए तो ये जर्नल एंट्री तुम्हें आनी चाहिए। अगर ये जर्नल एंट्रीज तुम्हारी सही है तुम्हें आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई ना पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी ना जॉब मिलने में प्रॉब्लम आएगी। जॉब में भी अगर मैं कॉमर्स का बैकग्राउंड लेके कहीं पे अकाउंटेंट का काम करने जा रहा हूँ, करेक्ट, और वहाँ अगर मुझे जर्नल एंट्रीज ही नहीं आती है तो मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। उनको देखते ही पता चल जाएगा, जब मैं काम करूँगा तभी पता चल जाएगा, वो मुझे ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। कोई घाई नहीं, तुम लोग भी अच्छे से समझो। तुम्हें अगर कोई डाउट आता है तो एनी टाइम तुम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब जो बेसिक वाला पार्ट है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे जर्नल, ठीक है ना। जर्नल को हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। देखो ना, प्रारंभिक पुस्तकें कैसे, हर कंपनी में, मतलब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, भले वो स्कूल हो जाए या फिर कोई भी कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, सबसे पहले वहां पे जो एंट्री पास होती है वो किस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब एंट्रीज बनती कैसे है, तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। देखो अब इसका फॉर्मेट कैसा आएगा, सबसे फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे डेट, डेट के बाद हम लिखेंगे आगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद एक शॉर्ट में हमें लिखना है LF, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। फिर आगे दो कॉलम और बनेंगे जिसमें डेबिट रुपीज लिखा जाएगा और आगे एक और कॉलम बनेगा जिसमें क्रेडिट रुपीज लिखा जाएगा। थोड़ी सी खांसी हो गई है इसलिए बराबर बोल भी नहीं पा रहा हूँ, कोरोना नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। देखो नाउ अब ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेट। अब ये समझ लो कि जर्नल में हम लोग जो एंट्री करते हैं वो डेट वाइज करते हैं। मतलब यूं नहीं कि आज की एंट्री अभी लिख लो फिर कल वाली एंट्री वापस, ऐसे ऊपर नीचे कभी भी नहीं होती है। हम लोग इसमें जो एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, हम लोग डेट वाइज करेंगे, ठीक है। जैसे आज डेट है, कोई भी डेट ले लो, चलो आज की भी लेते हैं हम लोग, 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे हम लोग ने डेट लिख दिया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, मेन होता है हमारा यही, बाकी ये सब तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है ना। यहाँ पर क्या लिखना है, देखो अब वापस यहाँ पे तुम्हें कौन सा काम आएगा, इक्वेशन जो तुमने सीखा था। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमने व्यवसाय प्रारंभ किया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या चीज लगाते हैं, कैश, ठीक है। याद करो, हमने 5 लाख लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया
तो अपने बिजनेस में क्या आया, कैश, और दूसरा हम क्या लिखते थे, कैपिटल। याद आ रहा है सबको, एक कैश और एक कैपिटल। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें टी शेप करके सिखाया था। टी शेप में हम लोग ये एंट्री को कहाँ लिखेंगे, ये एंट्री को लिखेंगे हम लोग कैश के डेबिट साइड में, और कैपिटल में कहाँ लिखेंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड में। बस ये तुम्हें डेबिट और क्रेडिट ये तुम्हें याद रखना है। तो जैसे जिस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं वो इस लाइन से थोड़ा सा पास में, जैसे हमने कैश अकाउंट को डेबिट करा तो हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट, और इसके एंड में मतलब इस लाइन के पहले यहाँ पे हमें ये वर्ड लिखना है डीआर, मतलब हमने कैश अकाउंट को क्या करा है, डीआर मतलब डेबिट, और डेबिट ही लिखना, पूरा नहीं लिखना, हमें सिर्फ क्या लिखना है, डेबिट। फिर जिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसको थोड़ा स्पेस छोड़ के, मतलब इसके नीचे नहीं लिखते, इसे थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और इसके आगे सीआर नहीं लिखना है। ये अंडरस्टूड है कि कैश अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट। फिर यहाँ लिख दिया हम लोग ने ये पर्टिकुलर्स में। अब जो डेबिट वाला अमाउंट है वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में, जैसे समझो 50,000, और जो क्रेडिट है वो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट के सामने, यहाँ पर आ जाएगा 50,000, ये लिखा हम लोग ने। फिर अब ये एलएफ में क्या आता है, तो वो ये फिलहाल के लिए समझो कि जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो उस लेजर का पेज नंबर, एलएफ का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो, और ये फोलियो का मतलब क्या है, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। मतलब ये एंट्री हम लोग ने लेजर में कौन से पेज नंबर पे कर रहे हैं उसका खाली यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है, वो तुम्हें हमेशा नॉर्मली डैश छोड़ना है फिलहाल के लिए। ये लिख दिया अपन ने। फिर जो एंट्री हमने लिखी है उसके नीचे हम लोग को एक क्या लिखना होता है, छोटा सा नरेशन लिखना होता है। अब ये नरेशन का मतलब क्या है, ये जो हमने एंट्री लिखी थी ये किसकी एंट्री थी, ये हमारा था बिजनेस स्टार्ट वाली एंट्री, तो वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बस अब जब मैंने ये पूरा लिख दिया, अब ये मेरी एक एंट्री कंप्लीट हुई। अगर समझो मैंने ये लिखा है, नरेशन नहीं लिखा है तो भी मार्क्स कटेंगे, ये लिखा ही नहीं तो पूरे ही मार्क्स कट जाएंगे, ये लिखा है अमाउंट नहीं लिखा है तो भी मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आया? तो पूरे मार्क्स अगर हमें लेने हैं तो हमें ये पूरी चीज को ऐसे व्यवस्थित लिखनी होगी। अब ये फॉर्मेट को तुम लोग अच्छे से समझना, क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें मिस्टेक क्या क्या करते हो। सबसे पहला, ये जो डेबिट वाला लिखना होता है ना, ये मार्जिन से यहाँ नहीं लिखते, कहीं और यहाँ लिखते हैं, कैश अकाउंट यहाँ लिख दिया, फिर एक कैपिटल को भी उसके साथ में लिख देंगे, ठीक है, या फिर बहुत यहाँ से लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए। ये ए हमेशा क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, ये जो ए वर्ड है वो हमेशा कैपिटल आना चाहिए। फिर यहाँ जो डी आर लिखा है तो डी भी हमेशा क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए। और ये डी आर बहुत सारे जब मिस्टेक क्या करेंगे, अकाउंट के यहीं पे बाजू में लिख देंगे डी आर, नहीं वो गलत है। डी आर कहाँ आएगा, इस लाइन के एकदम मार्जिन में, यहाँ पे हमें लिखना है डी आर। सेकेंड मिस्टेक बहुत सारे जन क्या करेंगे, यहाँ कैश अकाउंट लिखेंगे डॉट 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 डी आर, जैसे वो कोई घूम जाएगा, कहीं घूमने वाला नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर कोई डॉट 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 नहीं लगाना है। ये सब सिली मिस्टेक्स बहुत सारे जन करते हैं, बहुत सारे जन सिखाते हैं, वैसे तुम्हें नहीं सीखना है। ये एकदम जो फॉर्मेट है वही अपने बुक्स में भी चलेगा, हमें यही सेम फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है, याद रखना ये अच्छे से फॉर्मेट को। फिर अब इसमें जैसे जैसे एंट्रीज आते जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसे लिखते जाएंगे। समझ में आ गया फॉर्मेट तुम लोग को सबको? अब मैं तुम्हें एंट्रीज, देखो इसमें बहुत सारी एंट्रीज है, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें एक एक एंट्री का बंच लेके जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। वो बंच हो गया, फिर लोग नेक्स्ट एंट्री पे जंप करेंगे, वो हो गया, फिर उसके अगले वाले में, ताकि एक साथ तुम्हें सब नहीं आ जाएगा। सब अलग अलग पढ़ने के बाद फिर हम लोग फुल फ्लेज क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो तुम्हें खुद से करना है। पहले मैं सारी चीजें तुम्हें अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। चलो अब ये तुम लोग क्या करो, ये फॉर्मेट अपने बुक्स में नोट डाउन कर लो। चलो देखो, अभी हम लोग कुछ एंट्रीज करेंगे हम यहाँ पर। देखो नकद से रिलेटेड सारे कैश ट्रांजैक्शन, नकद व्यवहार, हम लोग उस पर पहले हम लोग सब पहले क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे कुछ एंट्रीज लिखी है, जो हिंदी में भी लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी है।
इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खाली यही एप्लीकेबल है, हिंदी वालों को दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो पहला क्या लिखा है हमने, नकद से व्यवसाय प्रारंभ किया, ये तो बहुत इजी है, हमने नकद से व्यवसाय को प्रारंभ किया। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल शॉर्टकट तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ये जो कैश एंट्रीज है ये हम याद कैसे करेंगे। सिंपल सिंपल समझना एकदम, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सारी एंट्रीज क्या करनी है, अपने बुक्स में पास करनी है। कैसे? कैश, कैश क्या है? एक एसेट है। अब एसेट का सिंपल रूल क्या है, अगर एसेट मेरा इंक्रीज होगा तो हम करेंगे डेबिट, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास कैश आया, मेरे पास कैश आया तो कैश क्या हो गया, इंक्रीज, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। और अगर मेरे पास से कैश जाता है तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज, हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये रूल याद रखना, बस वो इसी पे हमारी एंट्री आ जाएगी। जैसे हर ट्रांजैक्शन में, हर व्यवहार में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अगर तुम्हें डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक अकाउंट अगर मिल जाता है तो दूसरा तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। तो एक तुम्हें क्या पहचानना है, कैश, क्योंकि कैश का रूल बहुत सिंपल है, सिंपल है, समझ में आ गया। कैसे बताओ, कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। अब देखो पहला वाला उदाहरण देखो, नकद से व्यवसाय प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो सिंपल बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू, बस एक अकाउंट अगर तुम्हारा आ गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में यही चीज हमें वापस लिख देनी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब एक चीज याद रखना, हमें जो भी एंट्रीज वगैरह पास करनी है वो सब हमें इंग्लिश में लिखना है, हमें कोई हिंदी में नहीं लिखना है। इवन ये जो नरेशन हम लिख रहे हैं वो भी हमें इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर तुम लोग हावी मत होने देना, समझते जाना। सिर्फ जो ट्रांजैक्शन दिया है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने ओन लैंग्वेज में लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, रोकड़ माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब अगर मैं गुड्स खरीदता हूं, है ना, पैसे आएंगे या जाएंगे, तुम्हें सिर्फ एक ही सवाल अपने से पूछना है, क्या इस ट्रांजैक्शन से मेरे पास पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर मैं माल खरीदूंगा तो पैसा मेरा जाएगा, और अगर पैसा जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर कैश को क्रेडिट कर रहा हूं तो डेबिट किसे करेंगे, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है। तो क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। आया समझ में? क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, सिंपल, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। देखो अभी तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक एक ट्रांजैक्शन समझा के उसी के नीचे एंट्री लिख रहा हूँ। एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे और तुम्हें फ्रेश पेज पे क्या बनाना होगा, तुम्हें जर्नल बनानी होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। चलो ये समझ में आया तुम्हें, गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने माल खरीदा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, और हमने गुड्स खरीदा तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, रोकड़ माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब मैं माल बेच रहा हूँ, गुड्स को बेच रहा हूँ, तो पैसा मेरे पास आएगा, और पैसा मेरे पास आएगा मतलब कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, तो एक डेबिट तो मुझे मिल गया। अब क्रेडिट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे बताओ, एक हम लोग कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। देखो फॉर्मेट समझना अच्छे से, कैश है थोड़ा दूर लिखना है, और क्या आ जाएगा ये, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे और यहाँ पे, फिलहाल हमने अमाउंट कहीं भी नहीं लिया है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। फिर देखो किराया चुकाया, रेंट पेड। किसी को तुम अगर किराया चुकाओगे तो पैसा आएगा या जाएगा, हम चुका रहे तो अपने से पैसा जाएगा, कैश जा रहा है, कैश जाएगा तो हम क्या करेंगे,
क्रेडिट। और हम क्या चुका रहे हैं, रेंट, तो रेंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री अपनी क्या आएगी, रेंट अकाउंट को हम करेंगे डीआर और टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। बहुत सिंपल एकदम, समझे। नेक्स्ट देखो, प्रिया को नकद माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर कैश। हमने फिर से गुड्स बेचा है और आगे लिख दिया यहाँ पे फॉर कैश। अब अगर मैंने कैश में बेचा है तो भले मैं प्रिया को बेचूं, सुजाता को बेचूं, किसी को भी बेचूं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो गुड्स बेचा और मेरा पैसा आ गया खत्म। तो अपने पास पैसा आएगा तो हम किसे डेबिट करेंगे, कैश, कैश को डेबिट कर देंगे। और टू, हमने क्या किया है, गुड्स बेचा है तो क्या लिखना है, मैंने क्या सिखाया था, सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर कैश। आए समझ में। फिर देखो नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा नकद, हमने फर्नीचर खरीदा है वो भी नकद में, परचेज, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब देखो ये भी तुमने परचेज किया था और ये भी परचेज कर रहे हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया था और यहाँ हम एक फर्नीचर मतलब एसेट खरीद रहे हैं। जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा, परचेज, और जब हम एसेट खरीदेंगे तो नाम कौन सा आएगा, एसेट का आएगा, परचेज नहीं लिखना है। परचेज और सेल्स किसके लिए काम आता है, सिर्फ गुड्स खरीदेंगे और गुड्स बेचेंगे तो ही, अदरवाइज किसी पर भी काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, कैश में तो पैसा गया, पैसा गया तो अपने पास क्या आ रहा है, फर्नीचर। तो हम किसे डेबिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, वही चीज यहाँ पर नरेशन में लिख दो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्याज प्राप्त, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अपने को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, अपने को पैसा मिल रहा है, मतलब पैसे के रूप में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को। समझ में आ रहा है, कोई मुझे देके जा रहा है कि ये सर लो आपका इंटरेस्ट, तो मुझे पैसा मिलेगा। और अगर पैसा मेरे पास आएगा तो मैंने क्या सिखाया, अगर पैसा अपने पास आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। तो कैश मेरा अकाउंट हो जाएगा डेबिट और हमें किसका पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ब्रैकेट यहाँ पे नरेशन में क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नकद निकाले। हमने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से नकद निकाले, मतलब अपने बिजनेस से कैश जा रहा है। ये तो हो गया, पता चल गया कि कैश को क्रेडिट करेंगे। अब किसके लिए जा रहा है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो यहां पे हम डेबिट किसे करेंगे, ड्रॉइंग्स को, ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन, नरेशन अपना वही, बीइंग गुड कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चलो अब नेक्स्ट तुम लोग बताओ, कमीशन पेड, लिखो एक बार खुद से एंट्री लिखो, लिखो, लिख दी, कमीशन पेड। अब मुझे बताओ कमीशन पेड में क्या हुआ, पेड मतलब पैसा गया, और किसका पैसा दिया है मैंने, कमीशन का। पैसा गया तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश को। अगर एक अकाउंट समझ में आ गया, कैश क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसे करना है, कमीशन को। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो कभी भी जर्नल एंट्रीज को नहीं भूलोगे। अभी फिलहाल के लिए कैश के बहुत सिंपल एंट्रीज है, आगे जाके हमें और भी थोड़ी थोड़ी टफ एंट्रीज पढ़नी है, ठीक है। चलो यहाँ पे फिलहाल क्या करेंगे, कमीशन को हम करेंगे डेबिट और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, ऐसा समझ में। अब लास्ट देखो, बैंक में नकद जमा करा है, मतलब बैंक में हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया हमने, बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, और वो जमा कहाँ हो जाएगा, बैंक में। सिंपल, मेरे पास से कैश गया तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश को, और पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में, तो बैंक को करेंगे डीआर और कैश को करेंगे सीआर। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
चलो होप तुम लोग को कि इतनी एटलीस्ट 10 मैंने एकदम बहुत सिंपल एंट्रीज से स्टार्ट करा है। होप तुम लोग को ये समझ में आएगा। एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं और ऐसे ही कैश की एंट्रीज देता हूँ तुम्हें होमवर्क के लिए, तुम लोग वो खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये लिखो एक बार। कैश की कुछ एंट्रीज पढ़ने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ और एंट्रीज यहाँ पर दी है जो तुम्हें वर्क ये सेल्फ करना है, और मुझे ये वर्क करके तुम्हें क्या करना है, सेंड करना है। इसका पीडीएफ बना के तुम मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। और लगभग तो सारे ट्रांजेक्शन ईजी है। जो तुम्हें ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आएगा वो तुम मुझे पूछ सकते हो इजीली, ठीक ना। देखो अब ये बनाना कैसे है, खाली देख लो छोटा सा वापस से एक बार। पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल बुक। अब फॉर्मेट तो तुम्हें याद ही होगा, फॉर्मेट हमेशा पूरा बनाना है। ऐसे नहीं कि जैसे ये एलएफ वाला कॉलम नहीं बनाया, भले हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं लेकिन फिर भी हमें ये कॉलम बनाना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी देखो, यहाँ पर हमें डेट नहीं दी है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1 2 3 4 दिया। अगर हमें डेट नहीं दी है तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमारा क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर हमने यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। फिर सेकेंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलएफ, बस ये लिख के हमें छोड़ देना है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट, आगे ब्रैकेट में रुपीज, फिर आगे क्रेडिट, ब्रैकेट में रुपीज, करेक्ट। ये फॉर्मेट है। अब जो जो एंट्रीज है वो सब एक के एक नीचे लिखते जाना। जैसे मैं एक एंट्रीज में तुम्हारे लिए कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ये तुम लोग को पता है हम बिजनेस स्टार्ट करते तो दो अकाउंट कौन से आएंगे, कैश और दूसरा कैपिटल। अब अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है, बस सिंपल है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कैश को हम करेंगे डीआर और किसे हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। देखो फॉर्मेट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही तुम्हारा भी फॉर्मेट होना चाहिए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, जो क्वेश्चन में दिया है बस वही, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। और अमाउंट भी दिया है इस बार मैंने तुम्हें, तो यहाँ पर जो अमाउंट है डेबिट में डेबिट वाला अमाउंट लिखोगे और क्रेडिट साइड में तुम लोग लिखोगे क्रेडिट वाला अमाउंट, ठीक है। ये अब यहाँ पे सब अमाउंट लिखने के बाद, सब चीज लिखने के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अब तुम लोग क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड है गुड्स परचेज फॉर कैश, वापस वही परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिखोगे, नरेशन लिखोगे। ऐसे ही तुम लोग इसके नीचे सॉल्व करते जाओगे। फिर हो सकता है 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितने भी पेज लगे, तुम लोग सब सॉल्व करना और मुझे ये चीज फिर से सेंड करना। नो, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर ये जर्नल एंट्रीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले तुम लोग जाके क्या करोगे, वो इक्वेशन चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ा था वो तुम लोग पढ़ोगे। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, मैंने उसमें तुम्हें टी अकाउंट भी बनाना सिखाया था और हम लोग ने कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये भी हम लोग ने पढ़ा था। तो ना अब रिक्वेस्ट है सभी से कि ये अगर चैप्टर अगर डायरेक्टली तुम लोग पढ़ रहे हो तो मत पढ़ना। सबसे पहले इक्वेशन, टी शेप और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वो सब पढ़ने के बाद तुम लोग इस चैप्टर पे आना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अभी तक हम लोग ने क्या करा है, सिर्फ कैश वाली एंट्रीज पढ़ी है। अभी परचेज, सेल, क्रेडिट, सब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह वो अभी हमें पढ़ने हैं। एक बार कैश के समझ लो मतलब तुम्हारा आधा तो खत्म हो गया, बाकी सब भी फिर तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये लिख लो पहले क्वेश्चन सारे और ये करके मुझे सेंड करो।